सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज की वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 कक्षा 1 व 2 की अंग्रेजी विषय की पाठ्य योजना निर्माण पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि दिवस 3 से लेकर 6 तक हमें किस प्रकार बच्चों के साथ अभ्यास कार्य कराना है। सबसे पहले आप यहाँ निर्देश देख सकते हैं, जैसे आपकी शिक्षक संदर्शिका में दिए हुए हैं। सबसे पहले दोनों दिवस में पहले और दूसरे दिन में हमें बच्चों का आकलन लेना है। इसके बाद हमें बच्चों के आकलन के बाद ट्रैकर अपडेट करना है और ट्रैकर का गहराई से विश्लेषण करके हमें 3 समूह के बच्चे मिलेंगे। सबसे पहले बच्चे जो स्वयं से कर पाते हैं, दूसरे समूह के बच्चे जो थोड़े सहयोग से कर पाते हैं और तीसरे समूह के बच्चे जिन्हें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। हम इस आधार पर कार्य योजना का निर्माण करेंगे और उसी के आधार पर बच्चों को अभ्यास कार्य तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें दिन में कराएंगे। आप यहाँ निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ पर साक्षरतावार घटकवार तालिका दी हुई है, जिसके आधार पर हमें बच्चों को कार्य कराना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्ताह 10। यहाँ अगर लाल रंग से है तो वो कक्षा पहली के लिए, कक्षा दूसरी के लिए नीले रंग से, और अगर हरा रंग है तो कक्षा पहली और दूसरी के लिए हमें शामिल कार्य कराना है। आप यहाँ देख सकते हैं दिवस 3 लिखा है, आवधिक आकलन पाठ्य योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश। सबसे पहले हमें जिस घटक पर कार्य करना है वह है लिसनिंग। यहाँ पर 3 समूह बने। समूह 3 जिसमें अधिक सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनके साथ शिक्षक कार्य करेंगे। समूह 2 जिन्हें थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, और समूह 1 जो स्वयं से कर पाते हैं। अब समूह 2 और 1 के बच्चे एक साथ पीयर लर्निंग में कार्य करेंगे और समूह 3 के बच्चों के साथ शिक्षक कार्य करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं घटक लिसनिंग लिखा हुआ है। शिक्षक शरीर के अंगों को पहचानना के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखें। अब यहाँ हमने आवश्यक सामग्री लिखी है जो हम उपयोग करेंगे। सबसे पहले बॉडी पार्ट्स का पोस्टर उपयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर, और पाठ्यपुस्तक का उपयोग करेंगे। समूह 3 के बच्चों के लिए हम क्या गतिविधि कराएंगे? शरीर के अंगों से पहचान कराना, TPR गतिविधि हम करा सकते हैं जो सप्ताह 3 में दी हुई है। गतिविधि नंबर है 2, 4, 6। यहाँ ध्यान रखना है गतिविधि नंबर है, दिवस का नंबर नहीं है। फिर सप्ताह 3 में जो गतिविधि है 7 नंबर की क्राइम दी हुई है, हम वो करा सकते हैं। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज। जब हमने बच्चों को अभ्यास कार्य कराया था सप्ताह 3 में, तब हमने राइम उन्हें कराई थी, तो हम ये गतिविधि की फिर से पुनरावृत्ति यहाँ करा सकते हैं। अब समूह 2 के बच्चे जिन्हें थोड़े सहयोग की आवश्यकता है वो क्या करेंगे? शरीर के अंगों से परिचय। इसके बाद टेक्स्ट बुक कक्षा 1 की पेज नंबर 52 से बॉडी पार्ट्स का अभ्यास हम करा सकते हैं। इसके बाद स्वयं से कर पाते हैं वाले बच्चे क्या करेंगे? पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग। अब पीयर लर्निंग द्वारा ये बच्चे समूह 2 के बच्चों का सहयोग करेंगे, और समूह 3 के बच्चे के साथ किसे कार्य करना है? शिक्षकों को। आगे हम देखते हैं यहाँ घटक है स्पीकिंग, जिसमें ग्रीटिंग्स के जो क्वेश्चंस हैं आकलन में उन्हें लिया गया है, उन्हें शामिल किया गया है। शिक्षक सही ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल किया आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखें। अब हमने यहाँ सामग्री उपयोग की है, ग्रीटिंग कार्ड्स जो हमें लर्निंग किट में मिले हैं। एक्शन वर्ड्स कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम रिलेटेड कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वाले कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब समूह 3 के साथ हम गतिविधि कराएंगे। अभिवादन शब्दों से परिचय सबसे पहले उन्हें कराएंगे हम, फिर दैनिक जीवन से संबंधित ग्रीटिंग वर्ड्स पर कार्य कराएंगे। अब TPR गतिविधि हम करा सकते हैं सप्ताह 2 की गतिविधि नंबर 6। समूह 2 जो थोड़े सहयोग से कर पाते हैं बच्चे, उन्हें कराएंगे हम अभिवादन शब्दों का अभ्यास व समझ बना पाने पर कार्य। समूह 2 के बच्चों को सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता है, वो उन्होंने लगभग अपनी शीट में सॉल्व किया हुआ है, पर समूह 3 के बच्चों के साथ हमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। अब समूह 1 के बच्चे पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग करेंगे। अब सप्ताह 10 दिवस 3 में हम देखते हैं आगे हम क्या कार्य योजना बनाएंगे। ये कार्य योजना सभी की अलग अलग भी हो सकती है, बस आप इस वीडियो की सहायता से थोड़ी मदद ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कार्य योजना निर्माण करना है। आप अपने तरीके से भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब घटक यहाँ पर है रीडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। शिक्षक शब्द के आरंभिक ध्वनि के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखे। अब हमें शब्द का जैसे यहाँ लिखा है कैट, तो इसकी आरंभिक ध्वनि पर कार्य कराना है बच्चों से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समूह
3 के बच्चों के साथ हमने क्या कार्य कराया है, शब्दों की आरंभिक ध्वनि से पहचान पर अभ्यास कार्य कराया है, जिसमें हमने कॉन्सोनेंट ध्वनि से परिचय कराया है। कॉन्सोनेंट ध्वनियां बी से लेकर जेड तक हमने परिचय कराया बच्चों से। अब यहाँ हमने सामग्री यूज की है लेटर कार्ड, कॉन्सोनेंट कार्ड बुक, वॉवेल कार्ड बुक। ये जो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स कार्ड बुक है हमें लर्निंग किट में मिली है, उनमें लिखा है जैसे अगर सी है तो हमें इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, अगर ए लिखा है तो इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर टी है तो इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा। आप कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल बुक की सहायता से बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए हमारा एक वीडियो है वॉवेल्स पर आधारित, आप वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद क्या गतिविधि कराई है हमने, वॉवेल्स ध्वनि से परिचय कराएंगे, जिसमें ए ई आई ओ यू को कैसे दिखते हैं ये और इनका कैसे उच्चारण होता है। जैसे अगर ए है तो हम उसको ए के रूप में उपयोग करते हैं, अगर ई है तो हमें उसको ए बोलते हैं। इस प्रकार हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे। थोड़े सहयोग से कर पाते हैं जो बच्चे, उन्हें वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से शब्दों की आरंभिक ध्वनि से परिचय व अभ्यास कार्य हम कराएंगे। वोकैबुलरी चार्ट हमें कहाँ मिलेंगे, जो बच्चों के अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उन्हीं में सभी सप्ताह में वोकैबुलरी चार्ट दिए हुए हैं। स्वयं से कर पाते हैं जो बच्चे पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग करेंगे। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि हमने और क्या उपयोग की थी सामग्री। वोकैबुलरी चार्ट, फ्लैश कार्ड्स हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ TLM बना सकते हैं, या फिर कार्ड्स जो हमारी लर्निंग किट में हैं हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से अभ्यास कार्य हम इन बच्चों को भी कराएंगे समूह 3 के। TPR गतिविधि हम यहाँ करा सकते हैं सप्ताह 6 गतिविधि नंबर 4। अब आप आगे देख सकते हैं यहाँ दिवस 4 की क्या कार्य योजना हम अपनाएंगे। जैसे यहाँ घटक लिखा है रीडिंग, जिसमें शिक्षक प्री राइटिंग स्किल्स के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखें। अब हमने प्री राइटिंग स्किल्स पर क्या कार्य कराना है बच्चों से, जिसमें हमने सामग्री यूज़ की है विभिन्न पैटर्न और TLM। प्री राइटिंग स्किल्स आपने देखा होगा जिसमें पैटर्न बने हैं, बच्चों को ट्रेस करना है तो हम इसमें पैटर्न का उपयोग करेंगे। अगर बच्चों को हमें और अच्छे तरीके से सिखाना है तो समूह 3 के बच्चों के साथ हमने जो गतिविधि कराई है विभिन्न पैटर्न पर अभ्यास कार्य कराएंगे, जिसमें हम पैटर्न एयर राइटिंग शामिल कर सकते हैं, मिट्टी से वस्तुओं का निर्माण करवा सकते हैं हम बच्चों से, कॉपी या स्लेट पर विभिन्न पैटर्न का अभ्यास करा सकते हैं, चित्रों में रंग भरना पर कार्य करा सकते हैं। समूह 2 के बच्चे जिन्हें थोड़े सहयोग से कर पाते हैं की आवश्यकता है, उन्हें हम कॉपी या स्लेट पर विभिन्न पैटर्न पर अभ्यास कार्य करा सकते हैं। अब समूह 1 के बच्चे क्या करेंगे, समूह 2 के बच्चों का सहयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं घटक लिखा हुआ है रीडिंग, इसमें शिक्षक नेमिंग वर्ड्स को पहचानने के आकलन परिणाम के आधार पर 3 समूह का निर्माण करेंगे और कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें हमने उपयोग किए फ्लैश कार्ड्स, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स में आप देख सकते हैं एनिमल के नेम और पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम पर हमें कार्य कराना है। नेमिंग वर्ड्स में एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम पर हमें बच्चों से कार्य कराना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नेमिंग वर्ड से परिचय सबसे पहले हम बच्चों से कराएंगे। जानवरों, वस्तुओं, जगह व लोगों के नामों के आधार पर समूह में विभाजित कर पाना पर हम कार्य कराएंगे। इसके लिए आप TPR गतिविधि एक अपना सकते हैं, जो सप्ताह 7 गतिविधि नंबर 5 और 6 लिखी हुई है। ये गतिविधियाँ आपको संदर्शिका में ही मिलेंगी। समूह 2 के बच्चों के साथ थोड़े सहयोग से कर पाते हैं जो, उन्हें नेमिंग वर्ड्स, एनिमल, थिंग, प्लेस, पीपल पर अभ्यास कार्य कराएंगे। ये आसानी से जल्दी से समझ सकते हैं बच्चे। स्वयं से कर पाते हैं वाले बच्चे क्या करेंगे, पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग। अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं दिवस 4 में क्या कार्य कराना है हमें। घटक दिया हुआ है रीडिंग, शिक्षक अंतिम ध्वनि के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए, अब अंतिम ध्वनि पे हमें कार्य कराना है बच्चों से। जैसे अभी हमने देखा था अगर लिखा हुआ है कैट तो अंतिम ध्वनि यहाँ पर T है। अब इसमें हम बच्चों से कैसे कार्य कराएंगे, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमने लेटर्स के कार्ड का उपयोग किया है। लेटर कार्ड जो हमें अल्फ़ाबेट्स कार्ड मिले हैं ABCD के। फिर कॉन्सोनेंट कार्ड बुक का यूज़ करेंगे, उनमें लिखा हुआ है कि T को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। वॉवेल्स कार्ड बुक का उपयोग करेंगे, आप लर्निंग किट में इन्हें ढूंढ सकते हैं। वोकैबुलरी चार्ट का उपयोग करेंगे जो बच्चों की संदर्शिका में ही मिलेगा, और फ्लैश कार्ड्स जो लर्निंग किट में कुछ कार्ड्स हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं। शब्दों, समूह 3 के साथ हमने क्या गतिविधि कराई है, शब्दों की अंतिम ध्वनि से पहचान पर अभ्यास कार्य हम कराएंगे। अब अभ्यास कार्य कैसे कराएंगे हम, कॉन्सोनेंट ध्वनि से पहचान परिचय बच्चों से हमें कराएंगे, अभी हमने कराया भी है तो बच्चे और अच्छे से रिवीजन की सहायता से सीख सकते हैं। वॉवेल्स ध्वनि से परिचय कराएंगे जिसमें AEIOU है। अब वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से अभ्यास कार्य TPR गतिविधि हो सकती है, इसमें सप्ताह 8 गतिविधि नंबर 2 आप संदर्शिका में गतिविधि देख सकते हैं। थोड़े सहयोग से कर पाते हैं जो बच्चे, वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से शब्दों की अंतिम ध्वनि से परिचय व अभ्यास कार्य हम इन्हें कराएंगे। अब जो समूह 1 के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, समूह 2 का पीयर लर्निंग द्वारा सहयोग करेंगे। अब आप देख सकते हैं सप्ताह 10 दिवस 5 में हमें
जो कार्य योजना पर कार्य करना है, यहाँ अगर लाल रंग है तो ये कक्षा 1 के लिए। घटक है रीडिंग, नेमिंग वर्ड्स, एनिमल के आकलन के आधार पर हमें कार्य कराना है। अब जिसमें फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड किसके होंगे, एनिमल्स के होंगे, एनिमल्स का पोस्टर हो सकता है यहाँ पर। अब समूह 3 के बच्चों को हम जो गतिविधि कराएंगे, जानवरों के नाम व उनकी विशेषताओं से परिचय करवाते हुए नेमिंग वर्ड्स की गतिविधि हम करवाएंगे यहाँ पर बच्चों से। इसके बाद थोड़े सहयोग से कर पाते हैं जो बच्चे, उन्हें नेमिंग वर्ड्स एनिमल के नामों पर अभ्यास कार्य कराएंगे। अब जो बच्चे स्वयं से कर पाते हैं वो पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग करेंगे। यहाँ पर एनिमल्स के लिए जो अभ्यास कार्य है, नेमिंग वर्ड्स एनिमल के लिए, आप यहाँ पर टीपीआर गतिविधि भी करा सकते हैं जो संदर्शिका में ही आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है घटक रीडिंग, जिसमें नेमिंग वर्ड थिंग्स पर हमें कार्य करना है। वस्तुओं के नामों पर कार्य कराना है हमें बच्चों से, वस्तुओं के नामों पर आकलन के आधार पर हम 3 समूह का निर्माण करेंगे। अधिक सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनके साथ हम क्या कार्य कराएंगे, यहाँ सामग्री लिखी है, फ्लैश कार्ड, थिंग्स और ऑब्जेक्ट के फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, जैसे बॉल का फ्लैश कार्ड हो सकता है, या और भी बहुत सारे हमको कार्ड्स मिले हुए हैं। कुछ हम TLM खुद से भी बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद थिंग्स, वस्तुओं के नाम पर उनकी विशेषताओं से परिचय करवाते हुए नेमिंग वर्ड्स थिंग्स पर अभ्यास कार्य कराएंगे। इसके लिए गतिविधि दी हुई है सप्ताह 7 TPR गतिविधि 6। यही वाली गतिविधि का उपयोग हम जो एनिमल्स के नेम है उनके लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आप संदर्शिका में देखेंगे, निर्देश मिलेंगे आपको। समूह 2 के बच्चों के साथ हमें क्या कार्य कराना है, नेमिंग वर्ड थिंग्स के नामों पर अभ्यास कार्य हम कराएंगे। अब स्वयं से जो कर पाते हैं बच्चे, पीयर लर्निंग द्वारा समूह 2 का सहयोग करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है राइटिंग अ प्री लर्निंग के आकलन के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना यहाँ पर बनानी है। अब प्री राइटिंग्स या प्री लर्निंग एक ही बात है। जब हमने देखा कि बच्चे प्री राइटिंग कैसे करेंगे, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम उन्हें एयर राइटिंग करा सकते हैं या फिर पैटर्न ट्रेस करा सकते हैं, तो आप उसी के आधार पर यहाँ पर निर्देश लिख सकते हैं इन दोनों कॉलम्स में। और समूह 1 का हमें पता ही है कि वो पीयर लर्निंग द्वारा बच्चों का सहयोग करेंगे, तो आप यहाँ प्री लर्निंग से समझ सकते हैं कि ये प्री राइटिंग का ही कार्य हमें करवाना है। और कौन सी क्लास को करवाना है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए है ये। अब आप देखेंगे यहाँ घटक लिखा हुआ है रीडिंग, अधिक सहयोग की आवश्यकता है जिन्हें उन्हें हम क्या कराएंगे, रीडिंग। अब रीडिंग में क्या है, यहाँ पर वॉवेल साउंड के आकलन के आधार पर पाठ्य योजना। वॉवेल साउंड से हमें बच्चों को परिचय कराना है। वॉवेल्स कार्ड बुक का हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसके लिए हमारा एक वीडियो देख सकते हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से बच्चों को वॉवेल्स के साउंड से परिचय करा सकते हैं। और यहाँ पर वोकैबुलरी चार्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। वोकैबुलरी चार्ट हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में ही मिलेंगे। अधिक सहयोग की आवश्यकता जिन्हें है बच्चों को, उन्हें वॉवेल्स व उनकी ध्वनियों से परिचय कराएंगे हम, A, E, I, O, U से परिचय कराएंगे। अब बिगिनिंग, मिडिल, मिसिंग वॉवेल्स पर अभ्यास कार्य कराएंगे कि अगर शुरू में वॉवेल आ रहा है तो हम उसे कैसे प्रोनाउंस करना है। फिर इसके बाद अगर किसी लेटर में वॉवेल मिडिल में आ रहा है तो उस पर कैसे अभ्यास कार्य करना है। इसके लिए आप सप्ताह 9 की TPR गतिविधि 2 और 6 यहाँ पर करवा सकते हैं। अब समूह 2 के जो बच्चे हैं बिगिनिंग, मिडिल, लेटर, वॉवेल साउंड पर अभ्यास कार्य करेंगे, मिसिंग वॉवेल्स पर अभ्यास कार्य करेंगे। वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से हम उन्हें अभ्यास कार्य करा सकते हैं। समूह 2 के बच्चों को भी हम वॉवेल्स व उनकी ध्वनियों से परिचय करा सकते हैं। इसका परिचय हमने अभी दिवस 3 और 4 में भी बच्चों को कराया हुआ है। इसके बाद जो बच्चे स्वयं से कर पा रहे हैं वो समूह 2 का सहयोग यहाँ पर करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं सप्ताह 10 दिवस 6 के लिए हमने क्या कार्य योजना अपनाई है। सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग लिखा हुआ था जो कक्षा 2 के लिए है। शिक्षक बिगिनिंग वॉवेल साउंड्स के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु निर्माण बिंदु लिखेंगे। इसमें हमने उपयोग किया वॉवेल्स कार्ड बुक का, वोकैबुलरी चार्ट का। अब वॉवेल्स व उनकी आवाज़ों से परिचय हम बच्चों से कराएंगे। बिगिनिंग वॉवेल साउंड पर अभ्यास कार्य कराएंगे जिसमें हम गतिविधि TPR गतिविधि 2 और 6 करा सकते हैं सप्ताह 9 की। जो समूह 2 के बच्चे हैं वो वॉवेल्स बुक व वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से वॉवेल्स के बिगिनिंग साउंड पर अभ्यास कार्य करेंगे। समूह 1 के बच्चे इनका सहयोग करेंगे। फिर यहाँ घटक दिया हुआ है रीडिंग, जिसमें मिडिल वॉवेल साउंड पर हमें कार्य कराना है, जिसमें वॉवेल्स कार्ड की बुक का उपयोग होगा, वोकैबुलरी चार्ट का उपयोग होगा। वॉवेल्स व उनकी आवाज़ों से परिचय मिडिल वॉवेल साउंड पर अभ्यास कार्य कराएंगे। सप्ताह 9 की TPR गतिविधि 2 और 6 का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। वॉवेल्स बुक व वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से अभ्यास कार्य कराएंगे। समूह 1 के बच्चे समूह 2 का सहयोग करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मिसिंग वॉवेल साउंड पर हमें अभ्यास कार्य कराना है। अब मिसिंग वॉवेल साउंड
जो हमने आकलन लिया है वो कक्षा 2 में दिया हुआ है, पर अगर हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को शामिल करा के यहाँ पर मिसिंग वॉवल साउंड की गतिविधि करा सकते हैं। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ हमने क्या गतिविधियाँ अपनाई हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी चार्ट का उपयोग, वॉवेल्स कार्ड बुक का उपयोग, फ्लैश कार्ड और TLM का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें सबसे पहले समूह 3 के बच्चों के साथ वॉवेल्स व उनकी आवाज़ों से परिचय, A-E-I-O-U। यहाँ हमने आवाज़ उनकी लिखी है A-E-I-O और अ होती है वॉवेल्स की जो साउंड होते हैं। अब मिसिंग वॉवेल्स साउंड पर अभ्यास कार्य हम बच्चों से कराएंगे, जिसमें जैसे अगर लिखा हुआ है सी, अब बच्चों को यहाँ पर कौन सा वॉवेल आएगा तो उसे ढूंढकर लिखना है, तो कैट, इस पर हम अभ्यास कार्य बच्चों से कराएंगे। कि अगर यहाँ लिखा हुआ था CAT, एक साउंड मिसिंग था, तो क में हम कौन सी मात्रा जोड़ रहे हैं, जब ए की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ए। अब बच्चों को जब हम मात्रा और ई वॉवेल से परिचय कराएंगे तब बच्चे आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। इसमें हमने वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से अभ्यास कार्य कराया। सप्ताह 9 की TPR गतिविधि 2 और 6 पर हम अभ्यास कार्य पहले जो स्लाइड है जिससे पहले जो दिवस थे उसमें भी कार्य करा दिया है, तो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। अब समूह 2 के बच्चे वोकैबुलरी बुक व वोकैबुलरी चार्ट की सहायता से मिसिंग वॉवेल साउंड पर अभ्यास कार्य करेंगे समूह 1 के बच्चों के साथ मिलकर। हमें आशा है कि आपको हमारा यह सुझावात्मक कार्य योजना का वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप इन बिंदुओं में अपने विचारों से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि आप क्या गतिविधियां करा सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं कि हम कौन से घटक में और कौन सी गतिविधि के माध्यम से या कौन सा कार्य हम बच्चों से कराएंगे जिसकी सहायता से बच्चे और आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों तक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।